हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी का सीन ऐसा है, नाइट में आलूओं में पानी नहीं लग पाया था क्योंकि लाइट चली गई थी। 10 बजे स्टार्ट किया, 11:30 बजे चली गई, तो एक तरफ के भी नहीं भर पाए, उसमें भी 2 कांटे रह गए थे। तो फिलहाल अभी लाइट सही आ गई है। फिलहाल अब चलते हैं, पानी लगाते हैं चल के, और फ़ोन भी डिस्चार्ज है, लिटरली 30% के करीब आ गया। तो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, जैसे ही चार्ज हो जाता है फिर उसके बाद आपको शॉट दिखाते हैं। देखा ना आपने कैसी लाइट जा रही है, शॉट लेते लेते चली जाती है। फिलहाल तो आया हूँ खेत में, देखो ऐसे भरे जा रहे हैं, कुल 5 कांटे भर चुके हैं और लिटरली अभी भी लाइट चली गई। तो आती है, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं क्योंकि ये डिस्चार्ज होने वाला है, और फिर इसमें देखते हैं, पानी लगाते हैं। वैसे दिन में सही नहीं चलेगी, नाइट में ही सही भरेंगे। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ये आलू की सब्जी और ये चावल है। 11 बज गए हैं बट अभी तक लाइट नहीं आई। वैसे भी दिन में कम लाइट चलती है और ऊपर से आज फिर से शीतलहर स्टार्ट हो गई, काफ़ी तेज़ हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो अब मुश्किल है भाई, अब नाइट में ही शीतलहर बंद होती है तो नाइट में ही आएगी सीधा। अगर दिन में आती है तो थोड़ा बहुत देखते हैं, नहीं आती है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। गैस दोपहर के 1:12 हो रहे हैं और मैं भी गैस सो गया था। तो जैसे ही उठा तो अभी लाइट चल रही है फिलहाल। तो फ़ोन भी 19% था, मैंने अभी लगा दिया था, 21 हो गया है। तो ये डिस्चार्ज ही समझ लो, क्योंकि इतना कितना चलेगा। तो इसको चार्ज पे लगा देते हैं और अपना पानी भी चल रहा है खेत में, तो मैं चलता हूँ और आलू भरते हैं। अगर चार्ज भी हो तब भी कोई शॉट नहीं ले सकते क्योंकि इतनी तेज़ी से शीतलहर चल रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो फिलहाल इसको चार्जिंग छोड़ देते हैं, चलते जब तक लाइट चलती है, आलू वगैरह भरते हैं। फिलहाल तो पानी चल रहा है अपने आलूओं में और फ़ोन भी 33% चार्ज हो गया है। तो फिलहाल तो ट्रैक्टर की जुगाड़ में चलते हैं, धान वान भरने पड़ेंगे क्योंकि वो वहीं बहुत दिनों के पड़े हैं, नुकसान ही हो रहा है। तो फाइनली गैस ट्रैक्टर मिल गया है और धानों के पास भी लगा दिया है। मैं ही ड्राइव करके लाया क्योंकि उनको टाइम नहीं था। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, अमित रस्सा लेने गया, वो आ जाए, मम्मी आ जाए, फिर इसमें लोड करते हैं, फिर लेके चलते हैं। कुल मिला के गए जी एक ही बार में पहुंच जाने चाहिए क्योंकि एक ही ट्रॉली लग रहे हैं। फिर इसका पुआल लेके जाते हैं तो एक ही ट्रॉली में बन जाता है। तो यही बन ही जाएंगे। धानों में कितना वो है, वजन ही वजन है बस। तो ये रहा अपना ट्रैक्टर, लोड करते हैं, बस आने वाले हैं अमित और मम्मी भी। ट्रॉली लोड करके निकल चुके हैं घर की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से पौना घंटा लगा, ज़्यादा तो था नहीं। देखो ज़्यादा ऊँची ट्रॉली भी नहीं है। फिलहाल तो घर पे पहुंच के मिलते हैं। देखो मेरे साथ सूर्या बैठा और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। फाइनली पहुंच गया हूँ घेर में, सभी लोग आ जाएँ फिर इसको अनलोड करते हैं और इधर साइड में लगा देते हैं। तो गैस फाइनली अपनी अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं अकेला ही हूँ, पीछे पल्ली बिछा दी है, तो एक एक करके पूरा इस पर डाल रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में खाली होती है। तो फाइनली गैस बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने पूरे धान अनलोड हो गए हैं। अब ट्रैक्टर वो खड़ा है और धान ये है। अब देखते हैं ड्राइवर वगैरह जो उनका जिनका ट्रैक्टर है, तो वो जैसे ही फ्री होते हैं फिर लेके चलते हैं। धानों वाला खेत जुतवाना है, पहले कल्टीवेटर से 2 बार, फिर रोटावेटर, उसमें एक पूरी खाद भी फेंकनी है। सुबह में ही आलू बो पाएंगे क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचेगा। देखो पहले जुत जाए वो ही बहुत है। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे के बाद वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। तो अभी डिनर वगैरह रामायण वगैरह देख के फिलहाल आ गए हैं घेर में। अब करना क्या है, आलू में पानी लगाना है। फिलहाल समरसेबल चल रही है, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी तो उसको भी सही किया। फिलहाल अब सही चल रही है और धान तो आए गए थे अपने, अनलोड भी कर दिए थे। तो नाइट में खेत जुतने नहीं गया, सुबह की बोली 5 बजे की। तो देखते हैं, नाइट भर तो पहले आलू भरेंगे और सुबह देखते हैं कितने टाइम जाते कितने टाइम नहीं जाते हैं। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सो भी गया था घर पे क्योंकि तबीयत लिटरली कुछ 2-3 दिनों से सही नहीं है। तो चलो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी खेत में चलते हैं फावड़ा लेके और अपना भरते हैं आलू। और गैस नेट के लिए देखो कितना तगड़ा आउटफिट डाला, तो इससे ना ठंड नहीं लगेगी। अब सर में अपनी टॉवल बांध लेंगे तो ना तो ओस लगेगी और ना इसमें सर्दी लगेगी। देखो कितना तगड़ा है, देखने में इतना लग रहा है बिल्कुल सर्दी नहीं लगती इससे। थोड़ा बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है क्योंकि सुबह ना उसमें चारा काटा, देखो काला काला हो गया, हाथ काला काला हो गया। अभी समरसेबल का जो स्टार्टर होता है ना वो सही करते रहे। तो
ठंड पड़ती है एकदम से हाथ वाथ धुलो। खेती में यही होता है, बार बार हाथ नहीं धुल सकते, कहीं किसी में काले हो जाते, कहीं किसी में गंदे हो जाते, कहीं कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, तो यही होता है खेती में। चलो जल्दी फटाफट चलते हैं, अपना कांटा भी बनने वाला होगा। रात के 11 बजे हैं। एक साइड के भरा के सभी आलू भर चुके हैं, दूसरी साइड चलेगा। फिलहाल बरसीम बोने का टाइम आ गया, उसी में पानी चल रहा है। ये बरसीम लेके जा रहा हूँ। और आउटफिट देखिए गाइस, क्या हुलिया बना रखा है, ऐसा लग रहा है दुबई से कोई आया है। तो ये ना प्रोटेक्ट करता है, जो भी ड्यू पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रही है, समझ लो। बाहर इतने कपड़े पहने हैं गरम गरम, यहाँ गर्मी लग रही है, बट बाहर इन कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो फिलहाल तो अभी आधे से ज़्यादा एक बिया अलग कर दिया, एक अलग कर दिया, तो ज़्यादा वाला है उसमें बोएंगे चल के। तो चलो वहाँ तो कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है बिल्कुल, नाइट विजन इसका सही नहीं है, वो तो आपको तो पता ही है। रात के बजे हैं 11:15 और फाइनली अपनी बरसीम बो गई है। आधे से ज़्यादा में बो दी है, क्योंकि पूरे में अगर चलाते पानी तो पानी कैसे भी नहीं डटता। ये भी जैसे तैसे भर पाया। आप सोचो लिटरली कम से कम 1 घंटा हो गया उसी में पानी चलते चलते, कि कम कम निकलता है ना तो सूखता जाता है। पेड़ भी हैं और लेवल में भी सही नहीं था, क्योंकि नेट में दिखता ही नहीं है। तो अब फिलहाल अब कांटे भरने लगे हैं, मतलब आलू की भराई स्टार्ट हो गई है। अब इसमें 3-4 हैं कांटे, ये भर जाए, फिर 2 ही भरा है, दूसरे वाले भरे में स्टार्ट हो जाएगा चलना। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो अभी स्टार्टर सही करने आया था, लिटरली 2 बार ख़राब हो चुका है। इस बार भी तार जल गया था, वायर वगैरह सब कुछ सही कर दिया है, फिलहाल अभी चल रही है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं चल के, क्योंकि भर जाता है 15 से 20 मिनट में एक कांटा। तो चलो भरते हैं चल के। तो गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं और लिटरली अभी तक आलू नहीं भर पाए, क्योंकि उधर साइड का भी एक तरफ का रह गया कांटे, और इधर साइड का तो भरा ही रह गया, और इधर आधे में बरसीम भी रहेगी बोने के लिए। तो फिलहाल ये फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, मैं चार्जिंग पे लगाने आया हूँ। रही बात लाइट की, तो घर से भी चले जाएंगे, टॉर्च ले आएंगे। तो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, और सुबह में आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई आशा के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए वही सेम लाइन। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय।